नमस्कार दोस्तों, जसीडेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। 12 फरवरी 2026 यानी कि बृहस्पतिवार के लिए चर्चा करनी है कि किस तरह से सेंसेक्स की एक्सपायरी हो सकती है। लेकिन उससे पहले चर्चा करेंगे कि आज क्या हुआ। एक गैप अप ओपनिंग हुई निफ्टी 50 में 26,000 के आसपास, 26,000 हमने कल भी चर्चा की थी और आज प्री मार्केट अपडेट में भी चर्चा की थी कि 26,000 अभी बड़ा रेजिस्टेंस है। 26,000 के आसपास ही हमको रेजिस्टेंस है और वहीं पर ओपन हुए और वहीं से मिल गया रिजेक्शन। और कल का लो 25,870 के करीब था, 25,870, 25,900। बहुत ही शानदार जानदार सपोर्ट का एक सपोर्ट बना हुआ था मार्केट का। और हमने यही चर्चा की थी कि जब तक कल का लो ना टूटे, कल का लो ना टूटे तब तक डाउन साइड के बारे में नहीं सोचेंगे। और जब तक हम 26,000 के ऊपर टिके नहीं, 26,004 आई थिंक 26,004 26,005 का लेवल दिया था, उसके ऊपर जब तक टिकेंगे नहीं तब तक अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। अब आज 100 पॉइंट के बीच बीच में मार्केट घूमती रही तो प्रीमियम मीटिंग ही होती रही है। और वैसे भी अगर आप विक्स की बात करोगे, वोलेटिलिटी इंडेक्स 11.54 है। कहाँ 15 की बातें हो रही थी, 15.5, 15, फिर 14, 13, वहाँ तक लोगों को पैसा बन रहा था, वहाँ तक पीपल वर मेकिंग मनी। बट नाउ एज इट गोज डाउन, विक्स जैसे जैसे इंडिया विक्स नीचे जाएगा, पैसा बनना थोड़ा टफ होता जाएगा और प्रीमियम्स ही कम हो जाएंगे तो पैसा कहाँ से बनेगा, सीधी बात है। और अब कल की एक्सपायरी है, चलिए एक बार को देखते हैं कि आज क्या क्या हुआ, किस तरह से चल सकता है। लेकिन सबसे बड़ी कहानी ये थी कि आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सबसे तेज जो थे ना उनमें था। आईटी पैक जो है वो पूरे का पूरा आपको मालूम है कि किस तरह से कई दिनों से पिटाई खा रहा है, अच्छी खासी पिटाई खाता हुआ आईटी पैक दिख रहा है। और आईटी की कमजोरी के कारण ही ऐसी स्थितियां हैं कि नहीं तो ऑल टाइम हाई शायद आ जाता, बहुत बढ़िया होता। बट आप देखिए 26,000 26,004 का मैंने लेवल दिया था निफ्टी 50 पे, 26,004 के ऊपर अगर हम टिकेंगे, गए हैं, बिल्कुल गए हैं 26,004 के ऊपर, लेकिन क्या टिके हैं? जी नहीं, टिके नहीं। 26,009 तक गए, 26,009 तक गए, लेकिन टिके नहीं। और वहीं से आपको पता है नीचे का रुख हुआ और वही 25,900, 25,899 का लो लगा है, देख लीजिए, चेक कीजिए, 25,899 का लो, वही 25,900 ने सपोर्ट ले लिया, दे दिया। और सपोर्ट के बाद आपको ये 40 50 पॉइंट 60 पॉइंट में, और ऐसे इंडिया विक्स का जो 11.53 यही बता रहा है कि पैसा नहीं बना है। कारण देखिए, मैंने जैसा कि आपको बताया है कि 25,953, 25,953 पर क्लोजिंग होती हुई हमको दिखाई जरूर दी है, जो कि 18 पॉइंट प्लस में है। आइशर मोटर्स, अपोलो हॉस्पिटल्स, मैक्स हेल्थ, तीनों कोई बहुत बड़ा खास वेटेज रखते हैं नहीं रखते। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का वेटेज ठीक ठाक है और आज यही कारण था प्लस में बंद होने का। मारुति का भी ठीक ठाक है। अगर आप देखोगे तो आज अगर इंडेक्स को ऊपर कौन लेके जा रहा था, वो लेके जा रहा था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। आइशर मोटर, मारुति और अपोलो हॉस्पिटल्स भी कुछ दमखम दिखाते हुए दिखाई दे रहे थे। वहीं आप आईटी पैक देखिएगा, टीसीएस, इन्फी, कोई एचसीएल टेक, कोई टेक महिंद्रा, सब में अच्छी खासी पिटाई होती हुई दिखाई पड़ी है। डाउनवर्ड मूवमेंट में आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आज के जिसको कहते हैं ना, वो सिपाही जो लिटरली कुछ नहीं कर रहे थे, वो थे इन्फी, टीसीएस, आईटीसी, एक्सिस बैंक और दोस्तों एचडीएफसी बैंक भी प्रॉब्लमेटिक रहा है। आज इंडेक्स को नीचे लेके जाने में उसका भी योगदान रहा है। उसने भी कोशिश नहीं की कि 26,000 के ऊपर मार्केट को लेकर जाया जाए। आइए अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की, क्या स्थितियां हैं बैंक निफ्टी की, क्या रहा। बैंक निफ्टी पे हमने बात की थी 60,796, 60,796 के ऊपर जब तक हम नहीं चलेंगे, नहीं चले, बिल्कुल भी नहीं चले। और हमने ये बात की थी 60,495 के नीचे डाउन साइड के बारे में सोचेंगे। क्यों? ये पिछले दिन का लो था। एक बार को जिसने यहां से शॉर्ट किया होगा, एक बार उसका स्टॉप लॉस हिट हुआ। और हम क्या बात करते होते हैं? गैप डाउन थ्योरी। गैप डाउन थ्योरी वर्कड ऑन व्हाट? गैप डाउन थ्योरी वर्कड वेरी वेल ऑन निफ्टी बैंक। कि अगर पिछले दिन के लो के ऊपर हम टिकने लग जाएं, 60,495, 60,500 के ऊपर टिकने लग जाएं, तो हम उस स्थिति में अपसाइड का ही सोचते हैं। और अपसाइड पे देखिए क्या शानदार इसने पैसा दिया। बैंक निफ्टी ने जरूर पैसा दिया होगा। अब बात कर लेते हैं, अब ये देखिए बैंक निफ्टी अभी भी दमखम दिखाता हुआ दिख रहा है। हालांकि आपको एचडीएफसी बैंक ने कुछ दमखम नहीं दिखाया। दिस इज ऑल थैंक्स टू
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड ऑफ कोर्स आईसीआईसीआई बैंक। निफ्टी फिन सर्विस ये भी वैसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। निफ्टी फिन सर्विस में जब तक 28,140 नहीं टूटेगा डाउन साइड के बारे में नहीं सोचेंगे। अब पहले इसने खूब थोड़ा सताया, थोड़ा रुलाया, लेकिन उसके बाद लास्ट में अल्टीमेटली ये 28,276 90 पॉइंट ऊपर क्लोज हुआ है। शायद इसमें ज़्यादा पैसा तो नहीं बना होगा बनस्पत बैंक निफ्टी के। आइए अब देखते हैं निफ्टी मिड कैप के क्या हैं हालात, उसके बाद चलेंगे बीएसई सेंसेक्स की ओर। निफ्टी मिड कैप हमने बात की थी 13,970 के ऊपर अगर टिकने लगेंगे, चलने लगेंगे, तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। तो क्या 13,970 के ऊपर एक भी कैंडल क्लोज हुई? चेक कर लीजिए, 5 मिनट का चार्ट है। नॉट इवन अ सिंगल कैंडल क्लोज्ड अबव 13,970 एंड देयर वाज नो कैंडल दैट क्लोज बिलो 13,890। 13,890 के नीचे भी कोई कैंडल क्लोज नहीं हुई। तो भाई यहाँ पर कुछ करने वाला था क्या? नहीं था भाई, बिल्कुल भी नहीं था। अब बीएसई सेंसेक्स पर चलते हैं जहाँ पर कल होनी है एक्सपायरी भी। यहाँ पर भी हमने बात की थी 84,500 और 84,063, इसके बिल्कुल बीच में ही रहा मार्केट। कुछ करने वाला था क्या? बिल्कुल भी यहाँ पर करने वाला कुछ नहीं था। चलिए अब चलते हैं और हम लोग एक बार को देखते हैं कि डेरिवेटिव्स की चेन कल के लिए क्या कह रही है बीएसई सेंसेक्स में, जिसकी कि कल एक्सपायरी है। 84,233 पर क्लोजिंग, 84,233 पर क्लोजिंग है जी। तो 84,200 का देख लेते हैं कि क्या स्ट्रैडल जो सेल करके हुए कहाँ 206.85 और दूसरा है 184, 206 184, लगभग 390 391 390 391 रुपीज़ का हाँ 391 रुपीज़ के करीब का आपको दिख रहा है स्ट्रैडल। बहुत बड़ा स्ट्रैडल नहीं है। आप जब पीछे स्ट्रैडल्स देखेंगे 5-5 600 550 पॉइंट्स के स्ट्रैडल्स देखें, अभी 390 पॉइंट्स का स्ट्रैडल, कोई बहुत बड़ा स्ट्रैडल तो नहीं। अब हमको इसलिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि भाई अब यहाँ पर हमको ये देखना पड़ेगा कि कहाँ पर कॉल राइटर्स हैं और कहाँ पर हैं पुट राइटर्स। अगर पुट राइटर्स की बात करें तो 84,000 पे पुट राइटिंग अच्छी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। 84,000 पे स्ट्रॉन्ग पुट राइटर्स बैठे हैं। 83,900 पर भी अच्छे खासे पुट राइटर्स बैठे हुए हैं। और वहीं अगर मैं अपसाइड की बात करूं तो 84,300 पर कॉल राइटर्स नहीं, 84,500 पर, 84,400 84,300 84,500 यहाँ पर कॉल राइटिंग तो है, इसमें कोई शक नहीं। अपसाइड पे कॉल राइटर्स ने बहुत तकड़ी पकड़ जकड़ कर रखी है। तो अब इंपॉर्टेंट क्या रहेगा? 84,200 के ऊपर ये 206 पॉइंट 206 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि 84,400 के ऊपर ही कुछ होने के चांसेस नज़र आते हैं। बट फिर 84,500 पर आपको बड़ा कॉल राइटर बैठा हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो ऐसा करते हैं, एक बार को सीधा चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं चार्ट्स पे क्या स्थितियां बनी हुई हैं। 1 आवर के चार्ट पे चलेंगे और 1 आवर के चार्ट पे जैसा कि हमको पता चल रहा है भाई मैं अपसाइड के लिए कोई लेवल्स चेंज नहीं कर रहा हूँ। 84,487 का हाई था, 84,500 पे सबसे बड़ा कॉल राइटर बैठा है। 84,500 के ऊपर अगर हम निकलना स्टार्ट करेंगे, टिकना स्टार्ट करेंगे, तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। सबसे पहला जो जोन हमको मिल सकता है 84,500 के ऊपर, वो मिल सकता है ये, दैट इज 84,609, 84,609। हाँ 84,609 610 के ऊपर निकलना स्टार्ट किया तो उसके बाद जो हमारे लिए जोन है वो है एक बार को 84,730, 84,729। 84,729 भी अगर पार कर गए तो दोस्तों फिर हम उस स्थिति में 84,886 887 की ओर जाते हुए देख पाएंगे, और वो पार हुआ तो 85,000 85,000 का लेवल भी दिख जाए, कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा। अब डाउन साइड की जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें कोई शक नहीं कि 84,000 बहुत अच्छा सपोर्ट है। तो भाई फिर भी हम 83,997 के नीचे अगर जाना स्टार्ट करते हैं, 83,997 के नीचे जाना स्टार्ट करते हैं, तो एक बार को हमको 83,898 83,898 ये 100 पॉइंट का लेवल दिख सकता है। और ये टूटा, अगर 83,898 टूट गया तो ये समझ जाइएगा कि एक बार को हमको ये लेवल दिख जाए 83,735 तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा। 83,735 भी अगर टूट गया तो हम उस स्थिति में 83,593 83,593 की ओर जाता हुआ देख पाएंगे। एंड इफ दैट ऑल्सो गेट्स ब्रीच्ड वी माइट बी एबल टू सी 83,500 83,495 83,495 83,500 ऑन द कार्ड्स फॉर बीएसई सेंसेक्स। आइए बात करते हैं निफ्टी 50 की। अब इतना याद रखिएगा कि सेंसेक्स में भी और निफ्टी 50 में भी जो
एक ऐसी कड़ी है जो कमज़ोर कड़ी है, वो आजकल चल रहा है आईटी, उस पर फोकस्ड रहिएगा। कहीं ऐसा ना हो बैंकिंग अच्छा चल रहा हो, आईटी मंदा चल जाए, तो यानी कि वो बैलेंस आउट जैसे ज़रा आज हो रहा है, आजकल हो रहा है, वैसा ना हो जाए, उसमें किसी के हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। निफ्टी 50 की कर लेते हैं बात। भाई निफ्टी 50 में अपसाइड पे मैं कोई चेंज नहीं कर रहा हूँ, सभी के सभी लेवल्स यही रख रहा हूँ। हाँ बस इतना कर देता हूँ, 26,009 कर देता हूँ, क्योंकि आज का हाई ये है। तो लेट्स गिव रिस्पेक्ट टू 26,009। 26,009 के ऊपर अगर चलने लगेगा, टिकने लगेगा, अपसाइड के बारे में सोचेंगे, 26,050, 26,050 आ सकता है। उसके बाद 26,100, 26,140, 26,100, 26,140 एंड अबव दैट वी माइट बी एबल टू सी 26,186 ऑन द कार्ड्स। ऑन द डाउन साइड माय डियर फ्रेंड्स, जब तक हमारा 25,899 नहीं कटता, ये क्या है जी 25,899, टुडे इज लो, आज का लो, ये कट गया तो 25,800, इसके नीचे अगर जाना स्टार्ट कर दिया तो एक बार को हमको 25,860 का लेवल दिख सकता है। 25,860 के नीचे गए तो देखिए लेवल एक बार को 25,835 का बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोग कहेंगे साहब ये तो 25 एक पॉइंट का लेवल है तो भाई मानना पड़ेगा इस लेवल को, क्योंकि कल वैसे भी आपको पता एक्सपायरी है। और अगर वो टूट गया तो 25,799, 25,800, 25,799, 25,800 का लेवल दिख सकता है माय डियर फ्रेंड्स। अब दोस्तों एक बार को चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि बैंक निफ्टी के क्या हैं हालात। देखिए बैंक निफ्टी 60,745 पर क्लोजिंग देता हुआ दिखाई पड़ा है। 60,745, 60,780, 60,780 जो कि आज का हाई है, इसके ऊपर जब तक चलेंगे नहीं, टिकेंगे नहीं, अपसाइड के बारे में सोचेंगे नहीं। उसके बाद लेवल आ सकता है 60,901, 60,901। अबव दैट वी माइट बी एबल टू सी 61,000, 61,001 का लेवल दिख सकता है। अब यहां पर इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि 60,500 टूटा, 60,495 टूटा, 60,495 टूटा, 60,322, 60,322 एंड बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 60,181, 60,181 का लेवल दिख सकता है निफ्टी बैंक में। फिन निफ्टी पर कर लेते हैं बात, उसके बाद होगी मिड कैप निफ्टी पर चर्चा। यहां पर भाई देख लीजिए 28,263 पर, 28,276 पर क्लोजिंग है, 28,287 का हाई है, 28,287, 28,287 बिल्कुल इसी लेवल को रिस्पेक्ट देंगे। 28,287 के ऊपर अगर हम चलना स्टार्ट करते हैं, टिकना स्टार्ट करते हैं, 28,324, 28,362, अबव दैट वी माइट बी एबल टू सी 28,324, 28,362, 28,324, 28,362, और अगर वो पार हो गया तो एक बार को 28,402, 28,400, 402 के लेवल्स दिख सकते हैं फॉर निफ्टी फिन सर्विस। अब हम डाउन साइड की बात कर लेते हैं। जब डाउन साइड की बात करते हैं दोस्तों तो 28,146 की आज का लो है, तो मैं भाई वहाँ तक वेट करूँगा क्या? जी नहीं। अगर हमको एक बार कोई 28,200 कटता हुआ दिख जाए, 28,199 के नीचे, 28,199 के नीचे जाना शुरू कर दिया, तो वहाँ से डाउन साइड का रुख स्टार्ट हो जाएगा, जो हमको लेकर कहाँ तक जा सकता है? 28,146 जो कि आज का लो है वहाँ तक। 28,146 भी अगर टूट गया तो 28,088, 28,088, और उसके नीचे गए तो 28,040, 28,040 का लेवल दिख सकता है। निफ्टी मिड कैप पर कर लेते हैं बातचीत। निफ्टी मिड कैप निफ्टी के क्या हैं भाई हालात? 13,977, इस लेवल को रिस्पेक्ट देंगे। 13,977 आज का हाई, लेट्स गिव रिस्पेक्ट टू 13,977। उसके ऊपर जो लेवल आ सकता है वो आ सकता है 14,002, 14,002 का, 14,002 के ऊपर 14,030, 14,030, 14,067, 14,067 ऑन द डाउन साइड। जब तक हमारा, अब देखिए 13,900 का आज का लो है, लेट्स गिव रिस्पेक्ट टू 13,900। 13,900 नहीं कटता डाउन साइड के लिए, लो नहीं कटता, तब तक डाउन साइड के बारे में नहीं सोचेंगे। 13,900 के नीचे 13,860, 13,860, 13,826, 13,826 और 13,800, 13,799 तक के लेवल दिख सकते हैं हमको निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट में। अब दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप और सेंसेक्स की कहानी टिकी हुई है, और कल आपको मालूम है कि है एक्सपायरी फॉर बीएसई सेंसेक्स। बस प्रीमियम्स कहीं पता चला कि कल को फंस जाएं हम लोग किस चक्कर में कि भाई एवरेजिंग के चक्कर में पड़ जाएं, आउट ऑफ द मनी ट्रेड लेने के चक्कर में पड़ जाएं, तो शायद कल फंस सकते हैं, क्योंकि विक्स ऐसा कह रहा है कि भाई फंसाने के लिए वो तैयार बैठा हुआ है। तो जब तक कि कोई शॉर्ट कवरिंग मूव या लॉन्ग अनवाइंडिंग मूव ना आए, तब तक शायद पैसा बनाना मुश्किल जरूर कल हो सकता है।
दोस्तों एक और आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि 3 दिन का जो बैच है वो जल्द ही स्टार्ट करने वाले हैं क्रिप्टो करेंसी का। अगर आपने हमारे लिंक से क्रिप्टो करेंसी के लिए डेल्टा एक्सचेंज में या कॉइन D6 में अकाउंट नहीं खुलवाया तो तुरंत खुलवा लीजिए। डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो, पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में वो लिंक दे रखा है। जो भी लिंक से खुलवाएंगे अकाउंट उनको एंट्री दे दी जाएगी अगले बैच में। हाँ, आपको स्क्रीनशॉट वहाँ पे नंबर दे रखा होगा, जब भी आप पिन मैसेज की तरफ जाते हैं या डिस्क्रिप्शन की तरफ जाते हैं वहाँ नंबर दे रखा हो, उस पर व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट अपने अकाउंट का डाल दीजिएगा। याद रखिएगा जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पज से की गई है, इसका बायसल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बायसल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो को ऑलरेडी लाइक कर चुके हो, नहीं किया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जैसे संख्या में। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जैसे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देर किस बात की, सब्सक्राइब करना तो बनता है ना दोस्तों। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, गुड लक फॉर टुमारो सेंसेक्स एक्सपायरी, बाय बाय।